हुआ ऐसा। अरे दशरथ घर जन्मे राम हो राम अयोध्या भूल न छाई रही। देवता फूल बरसाए रहे, देवता फूल बरसाए रहे, देवता फूल बरसाए रहे। अवश्य भये सवता होता अयोध्या भूल न छाई रही। सभी भक्त बोलो ताली बजाते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भैया बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ राज दुलारे राम, माँ कौशल्या के प्यारे राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। पलंगे खबरिया रे काऊ दिनों पलवरों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। इस तरह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और जब सभी देवी देवताओं ने देखा तो भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेकर के अयोध्या में आया। सभी देवी देवता अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं। हुआ ऐसा कि सज सज कर सहज सकल सजनी और आए पहुंची मंगल साज लिए। अरे इंद्राणी उमा महामाई इंद्राणी उमा महामाई देविया सहित दिया दे सकिए। इंद्राणी उमा महामाई भोले बाबा सुध भूल गए
अमृत तिलक रो जा ग्राम बोसिया के ठेरे इस तरह से भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ। लेकिन भैया भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो एक कवि कहते हैं कि जब जब इस भूतल पर अत्याचारियों की दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है तब तब भगवान का अवतार होता है। एक विद्वान ये भी लिख रहे हैं कि एक बार बाबा नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। अब बड़े शंका की बात है कि नारद तो हम हर समय नारायण नारायण ही करते रहते थे, फिर भगवान को श्राप क्यों दिया? एक बार बाबा नारद ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की और इतनी तपस्या की कि कामदेव को जीत लिया। और भैया जब कामदेव को जीत लिया तो नारद को अभिमान हो गया, हमारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, हमने तो कामदेव को जीत लिया। बाबा नारद ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे बेटा नारद बहुत दिन में आए, कहाँ गए थे? नारद बोले तुम्हें नहीं मालूम, हमने कामदेव को जीत लिया, हमारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले ये बात तुमने हमसे तो कही लेकिन शंकर भगवान से मत कहना। नारद जी बोले क्यों नहीं कहेंगे, हमने कोई चोरी थोड़ा ही की है, जरूर कहेंगे। और शंकर भगवान के पास में जब नारद गए, शंकर भगवान बोले नारद आइए, कहाँ से आए हो? नारद बोले तुम्हें नहीं मालूम, हमारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान बोले नारद ये बात भगवान नारायण से मत कहना। नारद बोले जरूर कहेंगे, अवश्य कहेंगे। अवश्य कहेंगे। अब भगवान नारायण के पास में नारद नारायण नारायण करते हुए गए। भगवान नारायण ने देखा तो कहा नारद बहुत दिन में आए हो, कहाँ गए थे? नारद बोले हमने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया, हमारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। भगवान समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया, अब इनका अभिमान दूर करना है। और भैया अभिमान भगवान का भोजन होता है, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। उसी समय भगवान ने योग माया द्वारा एक नगर का निर्माण किया, जिस नगर के राजा हैं शीलनिधि। शीलनिधि की एक बेटी है जिसका नाम है पुष्पमोहिनी, देखने में बहुत सुंदर है। अब महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, स्वयंवर हो नहीं पाया, तब तक बाबा नारद पहुंच गए। और जब बाबा नारद पहुंच गए, नारद को आते हुए देखा तो शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया। आइए कि आवत देखे नारद जी, आरे आवत देखे नारद
बाबा नारद से शीलनिधि बोले, महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए हो। कल हमारी बेटी का स्वयंवर है, हमारी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताओ कि इसका विवाह किसके साथ में होगा। नारद जी बोले, बुलाओ अपनी लड़की के लिए। शीलनिधि ने लड़की को बुलाया। अब बाबा नारद बेटी की हस्तरेखा देखने लगे, लेकिन भैया वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी, नारद देखते ही रह गए। नारद बोले हैं, जिसके साथ में जिसका विवाह होगा वो अमर होगा, उसे कोई मार नहीं पाएगा, दुनिया में सबसे सुंदर होगा। लेकिन भैया नारद की बुद्धि खराब हो गई, और ये बुद्धि ना जाने कब किसकी खराब हो जाए। और जब नारद की बुद्धि खराब हो गई श्रोताओं, उधर